हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हिंदी का आर्ट्स वाले का ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड जो जारी किया है उसका सलूशन आज करूँगा। पूरा 100 क्वेश्चन का सलूशन। तो आप सब निश्चित रूप से इस क्लास को अच्छे से देखिए, मन लगा कर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर्ट्स वाले का है, लेकिन साइंस और कॉमर्स वाले भी देख सकते हैं, सब तीनों देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता से है? अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको एक आंसर याद हो गया होगा कि ये कविता, ये लाइन किस शीर्षक से लिया गया, किस कविता से लिया गया है। तो ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है, जिसमें कवित्री कहती है कि उठ गया मेरा खिलौना, मैं विवश बैठा ही रहा और उसका बेटा मर जाता है। वही पुत्र वियोग शीर्षक कविता से लिया गया है। तो इसका 1 का सही आंसर 1 हो जाएगा। चलो दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ए में गांधी सम्मान से, बी में अर्जुन सम्मान से, सी में नोबेल पुरस्कार सम्मान से और डी में मैग्नेस सम्मान से। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट, और आपको मैं आंसर पूरा करेक्ट बताते चलूँगा। और जो भी आपको नहीं होते रहेगा वो आपको यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में आप गलत ना कर सके। तो इसका 2 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नेस सम्मान से। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान 1 में क्या दिया है? सिताब दियारा सारण बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में लम्ही वाराणसी, डी में इलाहाबाद। आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। इसका 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर। तो 3 का आंसर आप लोगों को हम आंसर बताते चलते हैं, आप लोग इसे याद करते चलिए, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए। इसका मैं PDF दूंगा, तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में वो रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। और ये 2023 में जो मॉडल पेपर, ऑफिशियल मॉडल पेपर जो बिहार जारी किया है, उसका सॉल्यूशन आज कर रहा हूँ। तो ये 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिताब दियारा सारण बिहार। चलो चौथे नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का चौथा नंबर क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट नंबर ए में क्या है? ए में लम्ही वाराणसी, 2 में इटारसी और सी में है सिमरिया बेगूसराय बिहार और रांची। तो इसका 3 का 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय बिहार। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार। 3 4 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। और 5 का क्वेश्चन क्या है? 5 में क्या है? 5 में अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है? तो 1 में क्या है? राम और सीता का, राधा और कृष्णा का, शंकर और पार्वती का, गणेश और लक्ष्मी का। तो 5 का आप लोग आंसर दीजिए। और अर्धनारीश्वर वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसमें आधा शरीर शंकर का और आधा पार्वती का है। तो आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे, तो इसमें जो होता है, इसमें जब कवि ने बताया है कि वो जो बलशाली किसान, काम करने वाला पुरुष जो है, सब बाहर काम करने चला गया है, और नारी जो जितनी है नारी, वो सब घर में अछोड़ना पछोड़ना का काम करता है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसका 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा अर्धनारीश्वर और
अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है, तो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है अर्धनारीश्वर में। और चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क्या है क्वेश्चन? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो रामधारी सिंह दिनकर को, तो ऑप्शन में क्या दिया है? ए में उर्वशी, बी में अर्धनारीश्वर, सी में कविता की खोज और डी में दिनकर की डायरी। तो किस रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन है उर्वशी पर। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर में क्या है? रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे? ए में डॉक्टर, 2 में इंजीनियर, 3 में वकील और 4 में ऑफिसर। तो रोज शीर्षक कहानी जो है, इसका मैं छोटा सा एक परिचय बताता हूँ। रोज शीर्षक कहानी, इसका मालती का जो पति था वो एक डॉक्टर था, जो कि गैंग्रीन नामक एक कांटा होता था, जो जिसको चुभ जाता था उसको पैर काटना ही पड़ता था। तो वही इस कहानी में, रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति जो था वो एक डॉक्टर था। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। सही ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए। 8 नंबर में क्या है? 8 नंबर में रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? तो रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे? 1 में क्या है? सेब, 2 में आम, 3 में केला, 4 में चीकू। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 8 का बी, आम लाए थे। 9 नंबर क्वेश्चन है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था? ऑप्शन में कौन कौन है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए नंबर में है नौजवान भारत सभा का, बी में है नौजवान दल का, सी में है नवयुवक संघ का, डी में है नवयुवक भारत सभा का। तो 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा, 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा नौजवान भारत सभा का। इसका जो है ऑप्शन, चलो तब तक के लिए ए दे देते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन हम टेलीग्राम चैनल पर इस क्लास के बाद अपडेट कर दूंगा। तब तक यही होएगा नौजवान भारत सभा का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 10वां नंबर में क्या है? भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? तो भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे? ए में क्या है? करतार सिंह सराभा, 2 में स्वर्ण सिंह, सी में गणेश शंकर विद्यार्थी और डी में चंद्रशेखर आजाद। तो इन चारों में से ऑप्शन कौन होगा, ए या बी या सी? आप लोग बताइए, मैं तो बताऊंगा ही। चलिए इतना टाइम नहीं देंगे आपको, 1 सेकेंड का टाइम मिलेगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन को देखना है। तो इसका 10 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, करतार सिंह सराभा को। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन में धांगड़ किस जगह से आए थे? तो धांगड़ किस जगह से आए थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही में ए में दिया है दक्षिण बिहार, बी में उड़ीसा, सी में राजस्थान, डी में महाराष्ट्र। तो धांगड़ किस शब्द से आए थे? तो धांगड़ जो है दक्षिण बिहार से आए थे। 11 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो 12 में चलते हैं। 12 में क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है? ये लाइन जो है बेसिकली आपसे पूछ रहा है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति किस पाठ से है, वो आपसे पूछ रहा है। तो ए में क्या ऑप्शन दिया है? ओ सदा निरा, 2 में उसने कहा था, सी में झूठन और डी में रोज। तो इसका 12 का सही ऑप्शन हो जाएगा, उसने कहा था। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, बेसिकली जो है उसने कहा था कहानी में लाना सिंह जो गया था, उसी पाठ में जो है ये लाइन है। अगर आप बुक का जो लाइन बाय लाइन पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा ये लाइन। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने कहा था।
13 में क्या है, सिपाही की माँ शीर्षक कविता, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। सिपाही की माँ जो एक चैप्टर है आपकी, उसमें बिस्नी जो है चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। ए में दिया है सूत काटती है, बी में स्वेटर बनाती है बुनती है, सी में चटाई बुनती है, डी में चावल चुनती है। तो 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सूत काटती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मुन्नी कौन थी, मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी वही एक ए में क्या है, सुखनी की बेटी, रजनी की बेटी, शिवनी की बेटी और विष्णु की बेटी। तो मुन्नी कौन थी, मुन्नी जो थी, मुन्नी थी विष्णु की बेटी। ऑप्शन नंबर डी। ये सब तो क्वेश्चन आपको वैसे ही याद होगा, अगर लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़े होंगे तो। इतना आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका वैसे ही ऑप्शन बता दिया। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो परगीत और समाज शीर्षक निबंध जो है ये बेसिकली पूछ रहा है किस निबंध शीर्षक से लिया गया है। ए में है वाद विवाद संवाद, बी में है कहना न कहना होगा, दूसरी में है, सी में है दूसरी परंपरा की खोज, डी में है आलोचक के मुख से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरी नहीं, इसका 15 का सही ऑप्शन हो जाएगा वाद विवाद संवाद। ये जो लिया गया है परगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है, इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है। तो ए में दिया है भूषण, बी में दिया जयशंकर प्रसाद, सी में है रघुवीर साय और डी में है अशोक वाजपेयी। तो 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा अशोक वाजपेयी। कहीं नहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है, अशोक वाजपेयी। आपको याद हुआ, कहीं नहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है, अशोक वाजपेयी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कवि के किस रूप में कवि के रूप में हुआ। तो ए में है प्रयोगवादी, बी में है प्रगतिवादी, सी में है छायावादी, डी में है प्रदत्तवादी। इसका सही 17 का सही ऑप्शन क्या होगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो 17 का ऑप्शन मैं यहाँ पे बताते चलता हूँ। 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रयोगवादी के रूप में हुआ था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ए में क्या है, हेनरी लोपेज, बी में है एंटन चेकअप, सी में है गाई डी मोपासा और डी में इनमें से कोई नहीं। कौन होगा, ए होगा कि या बी होगा या सी होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए पहले, तो उसके बाद मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन नंबर सही बता दे। इसका ऑप्शन नंबर, कौन लेखक कांगो के कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये तीनों रह चुके हैं। कौन, हेनरी लोपेज है कि एंटन चेकअप है कि गाइडो मोपासा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी लोपेज। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। आपका ये पोएट्री पदखंड में गद्य पदखंड का फर्स्ट नंबर चैप्टर है। करवक का रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। तो जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। तो ए में दिया है पाटलिपुत्रा, बी में दिया है जायस कब्र अमेठी, सी में झांसी और डी में अल्मोड़ा। तो इसका 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। 19 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो चलिए मैं बताता हूँ। 19 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, जायस कब्र अमेठी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। नाभादास किस धारा के संत थे।
क्या क्वेश्चन है, नावादास किस धारा के संत थे, नावादास किस धारा के संत थे। तो नावादास ए में क्या है, वैष्णव दर्शन, बौद्ध दर्शन, शैव दर्शन, जैन दर्शन। नावादास जो थे किस धारा का संत थे, तो नावादास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैष्णव दर्शन के थे। 1 मिनट रुक जाए, मैं आप एक पेन बदल लेता हूँ। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर, नावादास की अस्थाई निवास कहाँ है। क्वेश्चन नंबर है 21 में, नावादास की अस्थाई निवास कहाँ था। तो नावादास की अस्थाई निवास कहाँ था, ए में मथुरा है, बी में वृंदावन है, सी में शांतिवन है, डी में बोध गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 21 नंबर का, ए बी सी या डी 21 का। तो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, आंसर बताता हूँ। नावादास का अस्थाई निवास कहाँ था, तो नावादास का अस्थाई निवास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृंदावन में था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग जो कविता को जो लिखा है वो कैसी कृति है। ए में है शोक गीत, बी में है विरह गीत, सी में है व्यंग और डी में है हास्य। तो 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी या सी। तो 22 का जो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोक गीत, क्योंकि उसका बेटा खो गया था और कभी नहीं वापस आया। ये 22 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, शोक गीत। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है, तो शोक गीत है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था। सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इस ए में है सक्सरिया पुरस्कार, बी में साहित्य अकादमी, सी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और डी में पद्म भूषण। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो चलिए मैं आंसर फटाफट बताता हूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। बेसिकली 100 क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बताते चलता हूँ, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सक्सरिया पुरस्कार। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर में ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए। तो किस पद पर स्थापित हुए, तो ए में है कारा अधीक्षक, बी में है अंचल अधिकारी, पुलिस अधीक्षक और डी है जिला अधिकारी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए कारा अधीक्षक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कारा अधीक्षक। ज्ञानेंद्रपति लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए, तो कारा अधीक्षक। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा 24 नंबर का। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो ऑप्शन ए में है तुमुल कोलाहल कलह में, बी में है हार जीत, सी में है पुत्र वियोग, डी में है अधिनायक। 25 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो चीर विषाद विलीन मन की। तो ये जो है ये पंक्ति तुमुल कोलाहल कलह से ली गई है। ऑप्शन नंबर 25 का ये हो जाएगा। चलिए 26 नंबर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है। ए में है रोज, डी में है उसने कहा था, सी में है झूठन और त्रिच, डी में है त्रिच। इसका ऑप्शन नंबर 26 का जो है, इतना क्वेश्चन आसान है, दूसरा चैप्टर है, इसका कमेंट आप लोग पहले करिए, उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है। रोज है कि उसने कहा था कि झूठन की त्रिच। चलिए बताइए, फटाफट कमेंट करिए। तो 26 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कि आ रहे हैं यहाँ कमेंट। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन है, तो उसने कहा था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नावादास की कविता का नाम क्या है।
नवादास की कविता का नाम क्या है? ए में है कवित, बी में है उषा, सी में है हारजीत, डी में है छपय। तो 27 का नवादास। नवादास क्या लिखा है आपके बुक में, क्या लिखा है? नवादास जो है छपय है। नवादास की कविता का नाम क्या है? तो छपय, छपय लिखा है। 28 नंबर क्वेश्चन, चलो 28 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? इसका सही ऑप्शन, इसका कमेंट आप लोग करिए। ये ईस्वी वाला है, इसलिए इसका कमेंट पहले आप लोग करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? ए में है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी, बी में है 10 अगस्त 1990 ईस्वी, सी में है 25 मई 1985 ईस्वी, डी में है 11 जनवरी 1999 ईस्वी। चलिए इसका सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। जयप्रकाश नारायण का कब निधन हुआ था? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? ए में क्या है? 10 सितंबर 1920, बी में है 10 दिसंबर 2010 ईस्वी, बी में है 30 दिसंबर 1990 ईस्वी, सी में है 5 फरवरी 2000 ईस्वी, डी में है 10 दिसंबर 1995 ईस्वी। 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 29 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 30 दिसंबर 1990 ईस्वी। 29 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को रघुवीर सहाय का निधन हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन में सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? ए में क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी में ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में मलयज, डी में उदय प्रकाश। सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? तो इसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको कौन लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावत के कवि का नाम क्या है? जायसी। पद्मावत के कवि का नाम क्या है? जायसी, जायसी। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 32 नंबर क्वेश्चन में उर्वशी की रचयिता का नाम क्या है? उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? ए में है मोहन राकेश, बी में रामधारी सिंह दिनकर, सी में है मलयज, डी में जे कृष्णमूर्ति। तो उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी के रचयिता का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचयिता का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? ए में है मुक्तिबोध, बी में है अज्ञेय, सी में है दिनकर, डी में है ज्ञानेंद्रपति। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध इसका पूरा नाम है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन में दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ए में है अधिनायक, बी में है उषा, डी में है गांव का घर, सी में है गांव का घर, डी में है जन जन का चेहरा एक। तो 34 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा जन जन का चेहरा एक। 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन में पूर्व पश्चिम से आते नंगे बूचे नरंग काल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? ए में है उषा, बी में है हार जीत, सी में है अधिनायक, डी में है पुत्र वियोग। तो 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा सी अधिनायक। 35 का सही ऑप्शन हो जाएगा अधिनायक, सी, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर क्वेश्चन में तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है? ये कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर ये कहानी आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइन बाय लाइन जब इसका कहानी पढ़े होंगे तो आपके बुक में दिंगर बाग 2 में तेरी कुरमाई हो गई, बेसिकली ये लहाना सिंह उसको बोलते हैं जब वो लड़की जो
चक्के उसके वो गाड़ी के जो चक्के में आ जाता है तो उसको बोलते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई, वो धत करके जो भागती है। तो ये जो है ए में क्या है, उसने कहा था, बी झूठन, सी रोज, डी त्रिच। इसका तो ऑप्शन आप सबको तो याद ही होगा। उसने कहा था तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किससे लिया गया है, तो उसने कहा था। 37 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञेय अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है। अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है। ए में है रोज, बी में है शिक्षा, डी में है त्रिच, सी में है त्रिच, डी में है ओ सदा निरा। तो अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है, तो अज्ञेय रचित पाठ का नाम है ए, ऑप्शन नंबर ए, रोज। आगे क्या लिखा है, रोज। मालती और महेश्वर आगे मालती से जो मिलने, लेखक जो मिलने गए थे, तो इसका अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, आपको याद है तो कमेंट करिए। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। चलिए कोई बात नहीं, अज्ञेय ये रोज को लिखा है। ओम प्रकाश 38 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। ए में है सिपाही की माँ, बी में है प्रगीत और समाज, सी में है झूठन, डी में है त्रिच। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, आपके बुक में क्या लिखा है, झूठन लिखा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झूठन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताएं। विनोद कुमार शुक्ल रचित कविता का नाम बताएं। तो विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखा है, प्यारे नन्हे बेटे को, छपे, उषा, अधिनायक। विनोद कुमार शुक्ल क्या लिखा है, ये प्यारे नन्हे बेटे को। चलिए इसका 39 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ज्ञानेंद्रपति रचित कविता का नाम है। ज्ञानेंद्रपति क्या लिखा है, ए में दिया है हार जीत, बी में गांव का घर, सी में उषा और डी में पुत्र वियोग। तो ज्ञानेंद्रपति जी जो है गांव का घर लिखा है। 40 का, और 40 का आंसर बी हो जाएगा। 41 में चलिए, 41 में क्या है, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। लाना सिंह किस कहानी का पात्र है। ए में दिया है रोज, बी में त्रिच, सी में है उसने कहा था, डी में इनमें से कोई नहीं। तो लाना सिंह किस कहानी का पात्र था, तो उसने कहा था कहानी का। 41 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का, महेश्वर किस कहानी का पात्र है। महेश्वर किस कहानी का पात्र है। ए में दिया उसने कहा था, बी में है रोज, सी में है त्रिच और डी में इनमें से कोई नहीं। तो महेश्वर जो था, महेश्वर बेसिकली रोज कहानी शीर्षक कविता में महेश्वर जो है मालती की पति थी। तो महेश्वर किस कहानी का पात्र था, तो रोज। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है। ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है। एक में सूर के पद, बी में तुलसी के पद, सी में छपय, डी में करवक। तो ब्रजराज सूर के पद के पात्र है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 44 नंबर में क्या है, छत्रसाल किस कविता का पात्र है। छत्रसाल किस कविता का पात्र है। ए में दिया है कवित, बी में है करवक, सी में है अधिनायक, डी में है उषा। छत्रसाल दशक किस कविता का पात्र है, तो छत्रसाल दशक कवित का शीर्षक कविता का पात्र है। तो 44 का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पे, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है। रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि है। ए में आधुनिक काल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल, डी में है आदि काल। तो रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि हैं। रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक काल के कवि है। 45 का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 46 में क्या है, जयसी किस काल के कवि है। ए में है आदि काल, बी में है भक्ति काल, सी में है रीति काल, डी में है आधुनिक काल। जयसी जो है किस काल के कवि है, भक्ति काल के कवि है। तो 46 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ओ सदा नीरा शीर्षक
पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? ओ सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ए में है एकांकी, बी में है यात्रा वृत्तांत, सी में है निबंध, डी में है कहानी। 47 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 47 का सही ऑप्शन निबंध हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओ सदा निरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो निबंध है। 47 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी जो लिखा है तो उसकी विधा में कौन सी है? ए में दिया है कहानी, बी में नाटक, सी में निबंध, डी में डायरी। तो हंसते हुए जो मेरा अकेलापन है वो एक डायरी है, 10 डायरी है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। तो 48 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है? करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? ए में है पद्मावत, बी में है कामायनी, सी में है मुकुल, डी में है सूरसागर। 49 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए हो जाएगा पद्मावत। करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो पद्मावत का अंश है। 50 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 50 नंबर क्वेश्चन पे सूरदास दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? 50 का ए में है कामायनी, बी में सूरसागर, सी में रामचरितमानस, डी में पद्मावत। तो 50 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरसागर। सूरदास दोनों पद किस महाकाव्य का अंश है? तो सूरसागर। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो ए में है मुकुल, बी में है कामायनी, सी में है पद्मावत, डी में है सूरसागर। 51 नंबर का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुकुल। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो मुकुल। 52 नंबर में क्या है? 52 नंबर में है तार सप्तक के संपादक कौन है? तार सप्तक के संपादक कौन है? 52 का ए में है मोहन राकेश, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डी में है अज्ञेय। तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय जी थे। 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अज्ञेय जी। 53 में क्या है? टीटी की माँ का नाम क्या है? टीटी की माँ का नाम क्या है? ए में है शीला, बी में है नीलम, सी में है मालती, डी में है संजना। तो टीटी की माँ का जो नाम है वो मालती का बेटा था। रोज शीर्षक कहानी में जो मालती है उसी का बेटा था टीटी। तो 53 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा मालती। 54 नंबर में क्या है? 54 नंबर में हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचना चाहिए? ए में आध्यात्मिक रीति से, बी में भौतिकवाद रीति से, सी में अतिवाद रीति से, डी में प्रकृतिवादी रीति से। तो 54 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भौतिकवादी रीति से। चलिए ऐसे ही अब मैं फटाफट क्वेश्चन बताते चलता हूँ, मतलब थोड़ा स्पीड बताते चलता हूँ, आप लोग याद करते चलिए और हो सके तो कमेंट आप लोग ज़रूर करिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो कमेंट करिए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 55 नंबर में सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? बिल्कुल, एक में है बिल्कुल, बी में है सयाना, सी में हर जगह व्याप्त और डी में है निर्बलता। तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ क्या है? तो सर्वव्यापी शब्द का अर्थ हर जगह व्याप्त है, हर जगह रहता है, सभी जगह। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आँख लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में नींद आना, बी में मृत्यु होना, सी में प्रेम होना, डी में आशंका होना। 56 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नींद आना। 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में है धोखा देना,
बी में है गलत काम करना, सी में है याराना तोड़ना और डी में है अपने कर्तव्य से हट जाना, ईमान बेचना। इसका मतलब 57 नंबर का अपने कर्तव्य से हट जाना, ईमान बेचना। 57 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अपने कर्तव्य से हट जाना। 58 नंबर में क्या है, कमर टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? ए में निराश्य होना, बी में निरुत्साह होना, सी में आर्थिक स्थिति खराब होना और डी में अपभंग होगा। तो कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? आर्थिक स्थिति खराब होना। 58 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ए में सिद्धांतहीन, डी में है टाल मटोल करना, सी में है पराजित करना, डी में है बिखर जाना। 3-13 हो जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा बिखर जाना, 3-13 हो जाना। कोई बोलता है ना कि अरे वो तो 3-13 मतलब भाग गया, तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, बिखर जाना। 3-13 होने के मुहावरे का अर्थ क्या है? बिखर जाना। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन में दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ठंड लगना पड़ना, बी में है पराजित करना, सी में मुंह का स्वाद बिगड़ना और डी में बेइज्जती करना। तो दांत खट्टे करना मुहावरे का सही अर्थ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पराजित करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है? पराजित करना। 61 नंबर क्वेश्चन में उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों में बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगते हैं। तो उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उप जोड़ वन से बना है उपवन। तो 61 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। उप ये नहीं होगा, अप ये नहीं होगा, उ ये नहीं होगा। 61 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, उप। बेईमान शब्द 62 में बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या है? तो ए में है बे, बी में है बेई, सी में है बेईन और डी में है बेईमा। तो 62 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बे जोड़ ईमान बराबर बेईमान। 61 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 63 में है अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय, ये देखो प्रत्यय अंत में लगता है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में है अ, बी में है रित, सी में है इत और डी में है त। अंकुरित, तो 63 का सही ऑप्शन सी, अंकुरित इत। तो इत आता है लास्ट में, अंकुरित इत। तो 63 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इत। 64 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में क्या है? ब्रपन शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या है क्वेश्चन? ब्रपन शब्द में प्रत्यय क्या है? ए में है अन, बी में है पन, सी में है नौ और डी में है अध्ययन। ब्रपन, तो अपन शब्द, तो ब्रपन में शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अपन। 64 का नहीं, ब्रपन शब्द में प्रत्यय क्या है? पन है प्रत्यय, पन। तो ब्रपन शब्द में प्रत्यय पन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 64 का बी। ख का उच्चारण स्थान कहाँ है? ख आप बोल के देखिए, ख का उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ अंग, ये जो पूरा जो है कंठ से ही बोलता है, कंठ से ही निकलता है। तो ख का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ये तालु नहीं होगा, ओष्ठ नहीं होगा, ये दंत नहीं होगा। 65 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, कंठ हो जाएगा। न का उच्चारण स्थान क्या है? तो 66 का क्या? ए में मुर्दा दिया है, बी में तालु दिया है, सी में दंत दिया है, डी में ओष्ठ दिया है। न, तो न का न बोल के देखिए, न का उच्चारण स्थान क्या है? तो न का उच्चारण स्थान मुर्दा है। तो 66 का सही ऑप्शन ये हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 67 नंबर क्वेश्चन में छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान क्या है? ए में तालु है, बी में दंत है, सी में ओष्ठ है, डी में मुर्दा है। छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान ये तालु है। 68
68 67 का सही ऑप्शन 67 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए तालु हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या है, भ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ए में है तालु, बी में है दंत, सी में मूर्धा, डी में है ओष्ठ। भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प फ ब व सब ओष्ठ में ही आता है, ओष्ठ से ही निकलता है। तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो 68 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उनहत्तर नंबर क्वेश्चन में चलिए 69 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शहर शब्द क्या है, शहर शब्द क्या है। ये में पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। 59 का तो शहर जो है, शहर शब्द क्या है, शहर शब्द पुल्लिंग है। और 59 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 में क्या है, 70 नंबर क्वेश्चन में आयु शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग लिंग है कि उभयलिंग है। तो आयु शब्द क्या है, तो आयु शब्द स्त्रीलिंग है। तो 70 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 70 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्त्रीलिंग आयु शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन में आत्मा शब्द क्या है, आत्मा शब्द क्या है। आत्मा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है। आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है। 71 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 में क्या है, 72 में अनुराग शब्द का विलोम क्या है, अनुराग शब्द का विलोम क्या है। ए में प्रेम, बी में वैराग्य, सी में राग, डी में विराग। तो अनुराग शब्द का विलोम क्या है, तो अनुराग शब्द का विलोम विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 72 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। 72 का सही ऑप्शन क्या है, अनुराग शब्द का विलोम क्या है, तो विराग है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। कृष्ण ए में शुक्ल, बी में सफ़ेद, सी में उजला, डी में काला। तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या है, तो शुक्ल है। कृष्ण शब्द का विलोम क्या है, शुक्ल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 73 का सही ऑप्शन। 74 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अस्थावर शब्द का विलोम क्या है। अस्थावर शब्द का विलोम क्या है। ए में जंगम है, दू में स्थिर है, सी में सरल है, डी में बड़ा है। तो अस्थावर शब्द का विलोम क्या है, अस्थावर शब्द का विलोम ऑप्शन नंबर ए जंगम हो जाएगा। 74 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है, स्तुति शब्द का विलोम क्या है। स्तुति शब्द का विलोम क्या है। ए में है द्वेष, दू में शिकायत, सी में निंदा, डी में दोष। स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सी निंदा। स्तुति, किसी का स्तुति कर रहे हैं तो किसी का निंदा, मतलब किसी का अच्छा कर रहे हैं तो किसी का बुरा। तो स्तुति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निंदा। 75 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर में क्या है, 76 नंबर में आकर्षण शब्द का विलोम क्या है। आकर्षण शब्द का विलोम क्या है, 76 आकर्षण शब्द का विलोम क्या है। ए में है विकर्षण, सी में सुदर्शन, सी में प्राकर्षण, डी में है घर्षण। 76 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विकर्षण। 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन में स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या है। तो स्वर्ण शब्द का विशेषण ए में है स्वर्णिम, बी में है स्वर्णाभ, सी में है सुवर्ण और डी में है स्वर्णकार। तो स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। 77 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का। 78 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जगत शब्द का विशेषण क्या है। ए में है जगदीश, बी में है जगतिक, सी में है जागना, डी में है जग। तो बहुत जगत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका भी जगतिक हो जाएगा। जगत शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, जगतिक। ऑप्शन नंबर बी, 78 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, दिन शब्द का विशेषण क्या होगा। दिन शब्द का विशेषण ए में दैनिक, बी में दिनकर, सी में दिन भर, डी में सुदिन। तो दिनकर दिन शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो दिन शब्द का विशेषण ऑप्शन नंबर ए दैनिक हो जाएगा।
79 का दैनिक ए हो जाएगा। 80 में क्या है, पुराण शब्द का विशेषण क्या है, ए में पुरानिक, डी में पुराना, सी में पौराणिक और डी में धार्मिक। तो 80 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौराणिक। पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पौराणिक। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 1, 4, 6, 8। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 81 का बी हो जाएगा सही ऑप्शन। और 82 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है, 100, नया, अधिक, कम। तो 82 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नया। ये तो भाववाचक है, कम ये भी नहीं है, संख्या जिसमें संख्या है इसमें संख्या नहीं है, नया इसमें कम नहीं है, इसमें सी अधिक नहीं है। तो निम्न में से संख्यावाचक 100, 100 क्या है, 100, 100। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 82 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर में क्या है, यथासाध्य शब्द कौन सा समास है, यथासाध्य शब्द कौन सा समास है, द्विगु, बहुव्रीहि, अव्यय विभाव, तत्पुरुष। तो 83 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, अव्यय विभाव। अव्यय विभाव यथासाध्य शब्द कौन समास है, तो अव्यय विभाव। नरसिंह, नरसिंह शब्द कौन समास है, ए में कर्मधारय, बी में तत्पुरुष, सी में द्वंद्व और डी में बहुव्रीहि। तो 84 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह कौन शब्द, नरसिंह शब्द कौन समास है, तो कर्मधारय। 84 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 85 नंबर क्या है, 85 नंबर पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या है, ए में भूमि, डी में भूपति, सी में भूधर और डी में पाथे। तो 85 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर पृथ्वी का शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए भूमि हो जाएगा। 85 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 86 नंबर में क्या है, गणेश शब्द पर्यायवाची क्या है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है, एक में गिरजा शंकर, बी में गिरजानंदन, सी में गिरीश और डी में गिरजा। तो 86 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गिरजानंदन। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है, गिरजानंदन। 86 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 87 नंबर क्वेश्चन में नंदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, नंदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, भागीरथी, तटनी, तरंगिनी, आपगा। तो ये सभी है। नंदिनी शब्द का पर्याय, नंदिनी नदी, नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो तटनी ये भी है, आपगा ये भी है, तरंगिनी ये भी है, भागीरथी, भागीरथी ये नहीं है। तो नदी शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नहीं है। 87 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भौरा, भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या है, ए में मधुप, बी में रसाल, सी में सौरभ और डी में मकर। तो भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मधुप। ऑप्शन नंबर ए। 88 का ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या है, सु जोड़ आगत, सौ जोड़ आगत, स्वा जोड़ गत, स्वाग जोड़ त। तो स्वागत का संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सु जोड़ आगत बराबर स्वागत। 79 89 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में क्या है, शब्द का संधि विच्छेद क्या है, गायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, गा जोड़ अक, बी में गे जोड़ अक, सी में गई जोड़ अक, डी में गा जोड़ यक। तो 90 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गै जोड़ अक। क्या हो जाएगा, गै जोड़ अक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गै जोड़ अक। 90 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 में क्या है, परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद क्या है, ऑप्शन ए में है परमार्थ, बी में है परमा प्लस अर्थ, सी में परम प्लस अर्थ और डी में परम प्लस अर्थ। तो 91 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परम जोड़ अर्थ बराबर परमार्थ। 91 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 52 नंबर 92 क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पावन शब्द में कौन संधि विच्छेद है, पावन शब्द में कौन संधि विच्छेद है, ए में आयादी संधि,
बी में गुण संधि, सी में व्यंजन संधि और डी में वृद्धि संधि। आयादी संधि पावन शब्द में कौन संधि है? ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए कौन है। तो पावन शब्द में आयादी संधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 में क्या है? भीड़ शब्द कौन संज्ञा है? भीड़, भीड़ ए जातिवाचक, बी समूहवाचक, बी भाववाचक और डी द्रव्यवाचक। तो भीड़, भीड़ शब्द कौन समूहवाचक संज्ञा है। 93 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं? 2, 4, 5, 8। संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा को 5 भेद है, ऑप्शन नंबर सी। 94 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही ऑप्शन। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या है? कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? कुर्सी शब्द कौन संज्ञा है? कुर्सी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो कुर्सी शब्द जो है, कुर्सी, कुर्सी शब्द भाव जातिवाचक, सभी कुर्सी आ गया, कुर्सी में जितने भी आता है सभी ये जातिवाचक संज्ञा आ गया सही। और 95 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध शब्द कौन संज्ञा है? ए में जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो दूध शब्द जो है द्रव्यवाचक है, इसको गिन या तोल नहीं सकते। तो दूध शब्द कौन संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। मनुष्यता कौन शब्द संज्ञा है? मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? ए में भाववाचक, बी में द्रव्यवाचक, सी में समूहवाचक, डी में व्यक्तिवाचक। 97 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक। मनुष्यता ये दिखाई नहीं देती है कि ये मनुष्य अच्छा है कि बुरा है। तो मनुष्यता शब्द कौन संज्ञा है? तो भाववाचक, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन में क्या है? महोदय शब्द कौन समास है? महोदय शब्द कौन समास है? ए में तत्पुरुष, बी में कर्मधारय, सी में बहुव्रीहि, डी में द्विगु। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 98 का कर्मधारय, महोदय शब्द का कौन समास है? कर्मधारय। 99 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 99 नंबर क्वेश्चन, भाई बहन शब्द कौन समास है? भाई बहन शब्द कौन समास है? ए में द्विगु, बी में द्वंद्व, सी में कर्मधारय, डी में बहुव्रीहि। तो इसमें जो एक ट्रिक है, द्विगु, द्विगु मतलब द्विगु, जहाँ पे संख्या का बोध हो वहाँ पे द्विगु हो जाएगा। और जहाँ पे ये बीच में है, जैसे भाई, भाई है यहाँ पे और बीच में ये डाइस है और ये बहन है, तो ये एक दोनों का द्वंद्वी है, ये बीच में दवाल है, तो ये जो है ये द्वंद्वी हो जाएगा। और जहाँ संख्या का बोध हो रहा हो वहाँ पर द्विगु हो जाएगा। द्विगु मतलब द्विगु। तो आप इस दोनों में आप कंफ्यूज नहीं करोगे। जहाँ पर ये बीच में जो लाइन है ये रहेगा, डाइस जो रहेगा, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। और जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ पर द्विगु हो जाएगा। तो भाई बहन का सही ऑप्शन, भाई बहन कौन समास है? तो ये दोनों द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर बी। 99 का ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन है। ये 100 नंबर क्वेश्चन में क्या है? पंचानन शब्द कौन समास है? ए में है द्वंद्व, बी में है द्विगु, सी में है तत्पुरुष, डी में है कर्मचार्य। पंचानन, तो पंचानन शब्द कौन समास है? पंचानन, पांचनन। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्विगु। और जो भी इस क्लास में अभी तक जो भी इस क्वेश्चन को देखो, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपके सीनियर जो है, जूनियर जो है, जो 2024 में बोर्ड परीक्षा जो 2024 में बोर्ड परीक्षा देगा, उसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर फ्री में 2024 का हिंदी और इंग्लिश, बीएसटी और इकोनॉमिक्स का फ्री में क्लास चलेगा। जो 2024 का में जो एग्ज़ाम देगा, तो आप लोग ये वीडियो आप अपने छोटे भाई या जूनियर क्लास वालों को ज़रूर शेयर करें। मैं अब 8-10 दिन में ही इसका बैच जो स्टार्ट कब करूँगा उसका वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो जाएगा। तो जो भी 2024 में परीक्षा देगा उसके लिए इस चैनल पर लाइन बाय लाइन हिंदी का क्लास मैं कराऊँगा। लाइन बाय लाइन हिंदी का A to Z
सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब PDF मिलेगा फ्री में। तो आप लोग निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, ये 100 क्वेश्चन हो गया आज का इस क्लास में। बस इतना के ही लिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।